हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टडी पीरियड में। तो हम पिछली कक्षा में जैसे कि हम अधिगम के बारे में पढ़ चुके हैं कि अधिगम होता क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है और अधिगम की जो कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब आज जो हमारी कक्षा होने वाली है वो कक्षा होने वाली है किसकी? परिपक्वता की। और परिपक्वता का अधिगम से संबंध क्या होता है, परिपक्वता होती क्या है, परिपक्वता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये सारी चीजें हम इस क्लास में समझेंगे। और इसके बाद फिर हम अधिगम के सिद्धांतों को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो है परिपक्वता की। तो परिपक्वता होती क्या है? परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड गैसल ने। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है आपके लिए, तो आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड गैसल ने। अच्छा, परिभाषा क्या है परिपक्वता की? अब परिभाषा वो अपन परिभाषा हम क्या है अपने शब्दों में जो परिभाषा बता रहे हैं वो क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख लिए, फिर हम गैसल की परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या है कि निश्चित अवस्था में क्या है, निश्चित अवस्था में निश्चित कार्य करने की योग्यता। निश्चित अवस्था में निश्चित कार्य करने की योग्यता। अब इस वाली लाइन को भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वाली लाइन को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने बाल विकास के अंदर 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? शैशवावस्था है, उसके बाद आती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था, उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था। तो हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं। तो उसमें जैसे कि हर एक अवस्था के अंदर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं बच्चे के अंदर। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चा जो होता है तो 10 से 13 माह का बच्चा पहला शब्द बोलने लग जाता है। तो ये क्या है कि 10 से 13 माह का बच्चा अगर प्रथम शब्द बोल रहा है तो वो बच्चा परिपक्व है। किसके लिए? किसके व्याप पे? बोलने के व्याप पे। लेकिन अगर वो 10 से 13 माह का बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो परिपक्व नहीं है। तो इसी तरीके से जो हर एक अवस्था की जो कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वही क्या है? परिपक्वता है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई होगी। उदाहरण के माध्यम से हम इसे लिख लेते हैं। उदाहरण क्या है? 10 से 13 माह का बालक, 10 से 13 माह के बालक का प्रथम शब्द बोलना। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई होगी कि 10 से 13 माह का जो बालक होता है उसका अगर प्रथम शब्द अगर वो बोल रहा है तो क्या है, वो परिपक्व हो चुका है। लेकिन अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये वाली चीज क्या है? परिपक्वता होती है। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, गैसल क्या कहते हैं? अब हम गैसल की परिभाषा लिख लेंगे। गैसल कौन से हैं? यही वाले गैसल है जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो गैसल क्या कहते हैं कि आदम सीमित जीवन चक्र में, आदम सीमित जीवन चक्र में जीवाणु के जीवाणु के जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा किसकी हो गई? ये वाली परिभाषा हो गई आपकी गैसल की। तो यहां से आपको दो चीजें क्लियर हुई होंगी। क्या चीजें क्लियर? पहली वाली क्या है कि परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? वो किया है आपका अर्नोल्ड गैसल ने। दूसरी बात वो क्या है कि निश्चित अवस्था में निश्चित कार्य करने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है? परिपक्वता होती है। एग्जाम्पल के लिए 10 से 13 माह का बच्चा अगर पहला शब्द बोल रहा है तो वो क्या है? परिपक्व है। लेकिन अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो वो उस अवस्था के अनुसार परिपक्व नहीं है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद ये गैसल की परिभाषा है, क्योंकि गैसल ने शब्द दिया था इसलिए हम इसकी परिभाषा थोड़ी सी इंपोर्टेंट होती है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। इसके बाद अब आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिपक्वता की कुछ विशेषताएं। इसके बाद फिर हम
परिपक्वता और अधिगम के बीच में जो संबंध है उसे समझेंगे। तो विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताओं में ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ क्या लिखेंगे, पहली क्या है, केवल जैविक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? जैविक। आप इसे शारीरिक भी लिख सकते हो, केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। केवल कैसे परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किसके अंदर? परिपक्वता के अंदर। ठीक है। अगली विशेषता क्या है इसकी? अगली विशेषता क्या है? मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं का निर्धारण करती है। मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं का निर्धारण। ये वाली बात समझ में आ रही है? मनुष्य की संभाव्य क्षमताओं का निर्धारण यानी व्यक्ति कितना संभाव्य क्षमता, यानी उसके अंदर कितनी क्षमता है, उन क्षमताओं का निर्धारण कौन करती है? परिपक्वता करती है। जैसे कि वही वाला एग्जाम्पल, में बार बार वही वाली बात जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो 10 से 13 साल का बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो इसका मतलब उसकी क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम है। किसकी अपेक्षा? और बच्चों की अपेक्षा जो कि उस उम्र में बोलना सीख रहे हैं। तो ये वाली बात क्या है? परिपक्वता के लिए दूसरी चीज ये वाली समझ में आ गई। ठीक है। अब ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसके अलावा जैसे कि परिपक्वता में और क्या लिख सकते हो आप? परिपक्वता जो है वो एक निश्चित समय तक चलती है। ठीक है। यानी एक समय के बाद क्या होता है, ये रुक जाती है। ये बात ही बात समझ में आई होगी। जैसे वृद्धि पढ़ते हैं ना हम, सेम उसी की तरह है। जैसे वहां पे हम वृद्धि और विकास पढ़ते हैं तो सेम यहाँ पे परिपक्वता और अधिगम का कॉन्सेप्ट है, उसी की तरह है सेम, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो ये वाली बात आपको, तीसरी वाली ये बात समझ में आई होगी कि ये निश्चित समय तक चलती है, यानी कहने का मतलब एक समय के बाद ये क्या होता है, रुक जाती है। तो इसकी कुछ विशेषताएं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दूं? अब जो है अधिगम और परिपक्वता, इन दोनों में क्या संबंध है? अधिगम और परिपक्वता। तो हम एक चार्ट बना लेंगे, उसके माध्यम से हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है। ठीक है। तो अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है? ये कैसी प्रक्रिया लिखाई थी मैंने? सहज। कैसी लिखाई थी? सहज और व्यक्तिगत अथवा जातिगत। अधिगम कैसा लिखाया था? सहज होता है, व्यक्तिगत होता है और जातिगत होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाली कैसी होती है? ये जातिगत प्रक्रिया है। ये सिर्फ कैसी प्रक्रिया है? जातिगत। यानी अधिगम जो है व्यक्तिगत और जातिगत भी हो सकता है, लेकिन परिपक्वता क्या है, वो सभी के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा वृद्धि कर रहा है, जितने भी बच्चे होंगे सारे सारे बच्चे वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि करेगा तो कहीं ना कहीं परिपक्व होगा। तो ये वाली बात समझ में आई यहाँ से कि ये कैसी प्रक्रिया है? जातिगत है। और ये वाली कैसी है? ये व्यक्तिगत भी हो सकती है और जातिगत भी हो सकती है। अगली क्या है? ये अधिगम कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक है।
ये परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक है। ठीक है, परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक है। और ये कैसी है? अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करती है। अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करती है। इसके अंदर जो परिपक्वता जो होती है उसमें क्या है? प्रेरकों पर निर्भर नहीं करती। प्रेरक जानते हो? प्रेरक को आप बोल सकते हो पुनर्बलन। और अधिगम में पुनर्बलन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीसरी वाली बात क्लियर हुई होगी कि इसके अंदर जो है प्रेरकों यानी पुनर्बलन पर निर्भर नहीं करती। और ये जो है इसमें पुनर्बलन का बड़ा महत्व होता है। पुनर्बलन समझते हो? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है? अभी जब हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट क्या होता है। कि आपको पुनर्बलन होता क्या है कि जैसे ही आपने कोई काम किया और आपको उस काम पर आपको शाबाशी दे दी जाए, या फिर आपको अच्छा बहुत अच्छा कह के पुकारा जाए, या फिर आपको कोई चॉकलेट दे दी जाए, तो ये सारे क्या है? ये पुनर्बलन ही है। तो पुनर्बलन समझ में आया क्या होता है? तो इसमें क्या है? पुनर्बलन का बड़ा महत्व होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो पुनर्बलन पर ये परिपक्वता जो है बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब ये क्या है? अधिगम कैसी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली। और इसके बारे में तो अभी मैंने लिखवाया है। क्या है? ये जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक समय के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, अब अगली लाइन क्या है इसमें? अगली लाइन एक और लाइन हम लिख लेंगे इसमें कि कैसी प्रक्रिया है। ये वाली परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है, जो कि अभी मैं लिखवा चुका हूं आपको। कैसी है? जैविक या फिर शारीरिक। और ये अधिगम वाली कैसी प्रक्रिया है? ये आपकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां से आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक बार और समझ लेते हैं जल्दी से कि अधिगम क्या है। सहज होता है और व्यक्तिगत और जातिगत हो सकता है। यानी मैंने समझाया था शुरू में जब अधिगम की विशेषताएं करवाई थी, अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और जातिगत भी हो सकता है। जातिगत का मतलब सामाजिक, सॉरी, इस जगह व्यक्तिगत की जातिगत की जगह आप सामाजिक लिख सकते हो। ये जातिगत गलत लिख गया था वहां पे। आप क्या लिख सकते हो? व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक हो सकता है। लेकिन परिपक्वता कैसी है? एक जातिगत प्रक्रिया है। जातिगत का मतलब समझते हो? यानी ये सिर्फ अधिगम जो है व्यक्ति अपने आप यानी खुद भी सीख सकता है और समाज में रहकर भी सीख सकता है। लेकिन परिपक्वता क्या है? सभी जाति के सभी लोगों में समान रूप से दिखेगी। कहने का मतलब अगर एक बच्चा जो है वो वृद्धि कर रहा है, मैंने क्या बताया कि अगर एक बच्चा जैसे 2 साल का बच्चा अगर चलने लग गया, तो ऐसा नहीं है कि 2 साल का एक ही बच्चा चलने लग जाएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं वो 2 साल के अंदर चलने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? परिपक्वता के अंदर आती है। तो एक जाति पूरी मनुष्य की जो जाति है, वो सारी मनुष्य की जाति जो है सेम प्रोसेस होता है सबका। बच्चे का बड़े होने का सेम प्रोसेस होता है। तो ये वाली व्यक्तिगत जातिगत प्रक्रिया हो गई। ये कैसी है? परिपक्वता स्वाभाविक होती है, यानी स्वभाव में होती है। और ये जो है वो कैसी है? अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करती है। यानी इसके अंदर क्या है? आपको अभ्यास और अनुभव पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना अभ्यास और अनुभव के आप अधिगम नहीं कर सकते, जो कि हमने अधिगम की परिभाषा में ही सीखा है। अच्छा, इसमें प्रेरकों या फिर पुनर्बलनों पर ये निर्भर नहीं करती। यानी जो बाहर रेनफोर्समेंट दिया जाता है, मैंने भी समझाया आपको, जो रेनफोर्समेंट होता है
यानी कहने का मतलब आप इसे ऐसे करके आप उकसाओ किसी व्यक्ति को कि भाई जल्दी जल्दी से परिपक्व हो जा तू, तो वो परिपक्व थोड़ी होगा, वो तो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन ये पुनर्वलन, इसमें पुनर्वलन क्या है, अगर आप व्यक्ति को प्रेरित करोगे, आप उकसाओगे भाई पढ़ तू, अच्छे से पढ़ेगा तो नौकरी लग जाएगी, तो व्यक्ति क्या है वो अच्छे से पढ़ने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे बोलो कि भाई तू जल्दी से बड़ा हो जा, तो वो तो अपने एज के हिसाब से ही बड़ा हो पाएगा। तो ये वाली बात है कि यहाँ पे ये वाली चीज काम नहीं करती। इसमें ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम क्या है, व्यक्ति किसी भी एज में और कहाँ कभी भी कहीं भी सीख सकता है, लेकिन ये जो है एक समय के बाद रुक जाती है। ये कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, और ये वाली कैसी है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से आगे क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम एवं परिपक्वता में संबंध। अधिगम एवं परिपक्वता में संबंध। तो अधिगम और परिपक्वता में क्या संबंध है, 3 सूत्र है, उन तीनों सूत्रों से समझ लेंगे। सूत्र हैं इसके, ठीक है। सूत्र क्या है, पहला सूत्र है आपका शून्य अधिगम इंटू परिपक्वता, इज इक्वल टू शून्य विकास। ये पहला सूत्र है। दूसरा है आपका शून्य परिपक्वता इंटू अधिगम इज इक्वल टू शून्य विकास। और जो आखिरी वाला सूत्र है वो क्या है, परिपक्वता इंटू अधिगम इज इक्वल टू विकास। तो यहां से वाली चीज, ये वाले 3 सूत्र क्लियर हो रहे हैं आपको? नहीं हो रहे तो चलो हम समझाते हैं। देखो, शून्य अधिगम इंटू परिपक्वता, यानी अगर बच्चा जो है कुछ भी अधिगम नहीं कर रहा है, भले ही वो परिपक्व है, बच्चा जो है वो परिपक्व हो चुका है लेकिन वो अधिगम नहीं कर रहा, कुछ भी सीख नहीं रहा, तो उसका विकास होगा? कुछ भी विकास नहीं होगा। जब वो कुछ सीख ही नहीं रहा, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, कहने का मतलब आपने देखे होंगे जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं ना, तो क्या है, परिपक्व तो होते हैं, वो परिपक्व तो हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाते क्योंकि वो मानसिक रूप से मंद है। तो उनका विकास होता है, नहीं होता ना उनका विकास। तो क्या है, सिर्फ वृद्धि हो रही है वहां पे, सिर्फ वो परिपक्व होते जा रहे हैं, यानी सिर्फ वृद्धि हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर व्यक्ति अधिगम कर रहा है और वो परिपक्व नहीं है, तो उसका कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप समझ लो, इसे आप ऐसे समझ सकते हो इस वाली चीज को कि एक अगर 5 साल का बच्चा है और मैं 5 साल के बच्चे से कहूँ कि भाई तू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर दे, या मैं 5 साल के बच्चे से मैं कहूँ कि तू भाई भाग लगाना सीख दे, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 साल के बच्चे से कहूँ कि भाई डिवाइड करके दिखा या भाग लगा के दिखा, तो वो दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है उस एज के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो ये वाली चीज है। तो परिपक्व क्या है, जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं होगा वो अधिगम नहीं कर पाएगा। और जब अगर व्यक्ति सिर्फ परिपक्व है, वो अधिगम नहीं कर रहा है, तो भी वहां पे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट कब निकलेगा? जब व्यक्ति परिपक्व भी होगा और साथ साथ अधिगम भी करेगा, तो वहां पे क्या होगा, रिजल्ट, फिर वहां पे विकास के रूप में रिजल्ट निकलेगा। तो ये जो है अधिगम एवं परिपक्वता में संबंध है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी यहीं तक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो हमारा जो कंटेंट है अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे कि उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमारे कंटेंट में कोई समस्या है तो उसके बारे में बताएं, और हमारा जो चैनल है द स्टडी पीरियड उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल जो उसका नोटिफिकेशन जो होता है उसे बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको प्रॉपर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।